नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में। जी हाँ, आज हम धनु राशि वालों के लिए फरवरी के मासिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो दर्शकों, सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहले देखते हैं आपकी राशि के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो चतुर्थ भाव के स्वामी और राशि के स्वामी है, यह आपके लिए आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं और जहां पर ये वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं। इसके बाद अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल ग्रह जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह अस्त अवस्था में रहने वाले हैं उच्च के होकर के, यानी कि मकर राशि में आपके धन भाव में। 23 फरवरी 2026 को ये मकर राशि से गोचर करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, और ये बुध ग्रह यहाँ पर आपके तीसरे भाव में बैठने वाले हैं, मेहनत के भाव में बैठने वाले हैं। 3 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, मतलब आपके मेहनत के भाव में। 26 फरवरी को ये वक्रीय भी हो जाएंगे। सूर्य ग्रह की भी स्थिति देख लेते हैं जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। ये सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब 17 फरवरी 2026 को कंकण सूर्य ग्रहण होगा जो कि भारत में अदृश्य होगा, तो सूतक नहीं लगेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण है तो ग्रहों पर तो असर पड़ेगा ही इसका। शुक्र ग्रह की स्थिति देखें जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, और ये शुक्र ग्रह 5 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और आपके तीसरा भाव यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि की स्थिति देखी जाए तो शनि चतुर्थ भाव में है आपके मार्गीय अवस्था में मीन राशि में, और यहाँ पर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। राहु ग्रह को देखें तो राहु ग्रह तीसरे भाव में है, मेहनत के भाव में है कुंभ राशि में, और केतु भाग्य भाव में है सिंह राशि में। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति आपके फरवरी माह को कैसा बना रही है। तो देखिए धनु राशि वालों, यह माह आपके लिए एक अच्छा माह, एक प्रगति का माह यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शनि की ढैया तो आपके ऊपर चल रही है, लेकिन इस माह में आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छे नए अवसर भी मिलेंगे। आत्मविश्वास यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब धन भाव में यहाँ पर सूर्य और मंगल रहेंगे तो ये आपकी ऊर्जा को, आपके कार्य की गति को कई गुना यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जब थर्ड हाउस में बुध, शुक्र और राहु हो रहेंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू, संवाद के थ्रू कुछ नए अवसरों के दरवाजे आपके लिए खुले, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। करियर और बिजनेस यहाँ पर दोनों में गति होती हुई दिखाई देगी। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, पुराना रुका हुआ काम अब बनता हुआ नजर आए, इस तरह के योग बन रहे हैं। किसी को पैसा दिया था, अब वो पैसा वापस मिल दे, इस तरह के योग भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बस रिश्तों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि गुरुदेव जो वक्रीय है और आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा मुश्किलें लेकर के आ रहे हैं। केतु ग्रह जो कि भाग्य भाव में है, ये भी आपके लिए जल्दबाजी में किसी तरह की आपको कुछ समझने में कंफ्यूजन हो जाए और इस वजह से एक अच्छी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए रिश्तों को लेकर के, इस तरह के योग भी बना रहे हैं। स्वास्थ्य और आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वहां पर थोड़े उतार चढ़ाव होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी डिप्रेशन लगेगा और कभी एकदम सही रहेंगे, इस तरह के योग बनेंगे। तो थोड़ा सा संतुलन अपने आप में आपको बना करके रखना होगा, योगा करना होगा, मानसिक स्थिति को, मानसिक ऊर्जा को कलेक्ट करना होगा और सही डायरेक्शन में आपको लगाना होगा। तब ये महीना आपके लिए मेहनत, ग्रोथ और नए अनुभव लेकर के आएगा। पेशेंस
और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए बस। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेगा। जैसे सबसे पहले बात करें आपके करियर की, तो देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपके जो 10वें भाव के स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं। ये तीसरे भाव में राहु और शुक्र के साथ बैठे हैं। दशम भाव पर शनिदेव की सीधी सीधी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर मंगल जो कि उच्च के होकर के बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, आपके वाणी के भाव में, तो ये आपके लिए आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो डिसीजन की क्वालिटी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिनका आगे चल करके कुछ अच्छा फायदा आपको मिले, इस तरह के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से भी मिले और आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपकी नौकरी में भी कुछ अच्छा फायदा मिले, इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। ये जो समय होगा, ये समय आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा निखार लेकर के आएगा। ऑफ कोर्स बॉस का भरोसा आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपके जो भी काम इस समय में आप अपने ऑफिस में करेंगे उसकी चर्चा हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुध, राहु और शुक्र ये आपके कम्युनिकेशन को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स हो या आपके कलीग हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिले, एक नई टीम का गठन हो आपके लिए वहां पर आपके वर्क प्लेस पर, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, शनि जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये आपको कार्यस्थल पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई इतने सारा काम आपको मिलेगा तो वर्कलोड तो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन यहाँ पर ये शनिदेव आपका प्रमोशन के भी अच्छे योग बना रहे हैं, कुछ अथॉरिटी आपको मिले, इस तरह के योग बना रहे हैं, और आपके काम में आपको एक स्टेबिलिटी मिले, उस तरह के योग भी ये आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शनि की जो ढैया चल रही है ये पहले ही आपको बहुत परेशान कर रही है, मानसिक रूप से आप बहुत परेशान कर चल रहे हैं, काम में हमेशा डिले ही हो रहा है, इस तरह के योग बन रहे हैं। लेकिन ये शनिदेव डिले दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, साथ में स्टेबिलिटी भी लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर सूर्य मंगल जो आपके धन भाव में रहने वाले हैं, दूसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पर ये स्थिति दिखा रहे हैं कि व्यापार में आपकी ग्रोथ कुछ अच्छी होने वाली है, आपको पैसा अच्छे से मिलेगा, धन की स्थिति यहाँ पर आपकी ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। डील आपकी आज क्लोज हुई और आज ही आपको पैसा मिल गया, इस तरह के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब पैसा मिलने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, आज काम किया और आज पैसा मिला, इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो क्लाइंट है, जो कस्टमर्स है, वो आपसे आपके बोलने से खुश हो, इस तरह के योग बन रहे हैं। देखिए मंगल और सूर्य वाणी भाव में है, मंगल जिसमें के उच्च के हैं, तो वाणी को तेज तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसका थोड़ा सा भी सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पर ये तेज आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी बनाएगा। और फिर आप देखेंगे वो कोई भी व्यक्ति जो आपके शॉप पर आता है, आपके बिजनेस पर आता है, आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना वो जा ही नहीं सकता, आपके साथ डील साइन करके अवश्य ही जाएगा। इस बात को आप थोड़ा माइंडसेट में डाल लीजिए और इस पर कार्य कीजिए। मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल, अगर नेटवर्किंग या सोशल मीडिया या फिर कंसल्टेंसी, इस तरह का कोई भी आपका व्यापार है या काम है, तो यहाँ पर ये सब में आपको एक स्ट्रेट ग्रोथ दिखाई देगी, एक सीधी गति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, और वह भी सिर्फ आपके कम्युनिकेशन से। कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ एक कॉल कीजिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये योग बहुत प्रबल हैं। तो हनुमान जी का यहाँ पर बहुत ज्यादा आप पूजन कीजिए, इनका उनकी शरण में चले जाइए। मंगल देव उच्च के हैं, इनका पूरा फायदा आपको यहाँ पर
मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आपके पंचम भाव की। अब देखिए, पंचमेश है मंगल आपके लिए और ये उच्च के होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं। स्थिति तो श्रेष्ठ है। जिसके साथ भी आपका लव अफेयर चल रहा है, आपका जो पार्टनर है, उनके लिए एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र और राहु का जो कनेक्शन बन रहा है थर्ड हाउस में, ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग से आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। अगर आप सिंगल है तो बिल्कुल किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कहीं सोशल मीडिया से, सोशल सर्कल से आपको आपका लव पार्टनर मिल जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र और राहु की युति आपको बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी बना रही है। फ्रेंडशिप या रोमांटिक इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पर, और ये योग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप सिंगल तो नहीं रहने वाले हैं फरवरी के माह में, इसके लिए एकदम तैयार रहिए। अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी आपकी आपके लव पार्टनर के साथ में। लेकिन हाँ, क्योंकि राहु के साथ हैं और राहु तो अपनी बदमाशी किए बिना मानेंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है। तो आप अगर ढंग से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन पूरा रखते हैं उनके साथ में, तो ये गलतफहमियां ये बीच में आएंगी भी नहीं। डिसीजन कोई भी लेना हो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। पुराना कोई रिश्ता था, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, पुराना रिश्ता था और अब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिश्ते से जुड़ी हुई बातें अब आपको परेशान कर सकती हैं या आपके उस लव पार्टनर के सामने वो बातें आ सकती हैं। इसका ध्यान रखना है। तो इसको एकदम क्लियर करके चलिएगा अपने लव पार्टनर के साथ। अब उनकी बात करते हैं जो मैरिड हैं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं और आप धनु राशि के हैं, तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं गुरु, जो कि वक्री अवस्था में है, और यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ये रहेगी कि आप अपने जीवन साथी को कहने कुछ जा रहे हैं, वो समझ कुछ और रहा है, और इस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अर्थ का अनर्थ यहाँ पर होगा, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो भी उनको बोलना है बहुत सोच समझ करके और एकदम साफ साफ बोलिएगा, नहीं तो स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बृहस्पति वक्री अवस्था में, किसी पुरानी बात को लेकर के यहाँ पर उनके और आपके बीच में एक गलतफहमी पैदा हो जाए और ये गलतफहमी एक बड़ा रूप ले ले, इसके भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। माह के अंत में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को इस बात की भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी हो सकती है कि आपका किसी और के साथ भी संबंध है। तो इस बात के लिए भी थोड़ा सावधान रहिए और ध्यान से रहिए। मंगल और शनि उच्च के हैं और वाणी भाव में है, धन भाव में है, वाणी भाव में है। तो ये यहाँ पर ईगो बेस्ड जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, उनसे आपको बचना चाहिए। हाँ, पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। इन सब का असर उनकी सेहत पर पड़ेगा और सेहत उनकी ठीक ना रहे, इस तरह के योग बन रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक सलाह देते हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आप लोगों के बीच चल रही है ना, तो आपका अगर कहीं यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो उसको बनाइए, क्योंकि वहां से चीजें थोड़ा संभलेंगी, बेहतर होंगी। इसके योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सोच सकते हैं, अगर आप अपने और अपने जीवन साथी के बीच में रिश्ते को ठीक रखना चाहते हैं तो। अब आपकी आर्थिक स्थिति को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर धन भाव में सूर्य और मंगल है, मंगल उच्च के हैं। ये आपके लिए सबसे मजबूत आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर इस महीने में रहने वाली है। इनकम भी बढ़ेगी, बोनस, इंसेंटिव्स, कमीशन, ये सब आपको मिलने वाले हैं। अगर इस तरह का आपका किसी भी ऐसा कोई काम है, तो आपको कहीं आपने जो है लोन दिया था किसी को, तो वहां पर भी आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कर्जा दिया था तो वहां पर भी एक अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में आप अपना जो
इन्वेस्ट है, जो निवेश है, वो किसी अच्छी लैंड में या किसी अच्छे एक इन्वेस्टिंग जो प्लान होता है उसमें आप करें, जो आगे चल कर के फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो। इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। डिसीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन किसी जानकार की या सलाह, अपने सलाहकार से सलाह लेते हैं आप तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जानकार की सलाह से एक अच्छा निवेश कीजिए और देखिए वो आपके लिए, आपके जो आर्थिक स्थिति है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होती हुई आपको नजर आएगी फ्यूचर में। अब यहाँ पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के स्वामी मंगल, जो कि उच्च के होकर के धन भाव में बैठे हैं, वाणी भाव में बैठे हैं, ये आपके कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वहां पर भी आप ये देखेंगे कि आपका पढ़ने में मन लग रहा है और आप बहुत आसानी से अपने सारे सवाल सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिएटिविटी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लर्निंग कैपेसिटी भी आपकी इस माह में बहुत अच्छी रहने वाली है। 3rd और 9th एक्सिस के जो राहु केतु हैं, ये हायर स्टडीज में गहराई से सोचने का आपको समय देंगे। रिसर्च, लॉ, मीडिया या लैंग्वेज या फिर राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह का कोई भी आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम है। इसके लिए एकदम आप तैयार रहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो काम करने की क्षमता है इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये आपके लिए कुछ अच्छे संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, लेकिन ये जो मंगल की गर्मी होती है जो कि वाणी भाव में है, ये आपके लिए ब्लड प्रेशर, हेडेक, एसिडिटी या एंगर इश्यूज जैसी प्रॉब्लम लेकर के आ रही है। इसके लिए आपको एकदम तैयार रहना है। आंखों से रिलेटेड कोई समस्या आपको थी तो वो अब आपकी उभर सकती है फिर से, नहीं तो वैसे आपके लिए आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। तो आपको अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इम्यूनिटी आपकी यहाँ पर अच्छी नहीं रहेगी तो उसको लेकर के भी आपको देखना होगा। तो बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाए, इस तरह के संयोग बन रहे हैं। सीजनल बीमारियां आपको बहुत जल्दी हो जाए, इस तरह के योग बन रहे हैं। माइग्रेन अगर आपको था तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपकी संपत्ति की बात करी जाए तो यहाँ पर शनि जो कि 4th भाव में बैठे हैं, तो संपत्ति खरीदने के योग तो यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे मामला सब आगे बढ़ रहा है। इस तरह के संयोग ये शनिदेव आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। घर का रिनोवेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ टूट फूट आप अपने घर में कराएं और उसको ही ठीक कराएं फिर से अच्छे से, इस तरह के संयोग बन रहे हैं। तो रिनोवेशन के लिए तो ये समय आपके लिए आ गया है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। महीने के अंत में आप ये देखेंगे कि कोई प्रॉपर्टी डील जो आप चाहते थे वो आपकी एक्टिवेट हो जाए, कोई प्रॉपर्टी डील आपकी हो जाए और जिससे आपको एक अच्छे धन की प्राप्ति हो। इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखें तो ये माह आपके लिए अच्छा है। माता के नाम पर कोई संपत्ति लें, इसके योग बन रहे हैं। माता की सेहत का बस आपको ध्यान देना है, बाकी सब अच्छा है इसमें। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, अगर उपाय के तौर पर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं शाम को रोजाना, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। हर दिन 1 मिनट अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, सिर्फ 1 मिनट कर लीजिए ध्यान लगा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा ये मैग्नेटिक बना देगा, बहुत प्रभावशाली भी बना देगा। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करिए, बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियाँ ज़्यादा लौट करके आएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप रात्रि में सोने से पहले थोड़ा 1 मिनट ध्यान करते हैं भगवान का, तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, यह था धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।